अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुबशिर अली है। तो आज हम बात करेंगे कि सेक्शन और कंटेनर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ स्क्रीन में चलते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पेंट टूल ओपन कर लेता हूँ। आप सर्च बार में जाना है, ये किसी भी विंडो पे होता है, विंडो 7 होगी, 10 होगी, 11 होगी, उसकी अपडेट होगी, सब में होगा। ठीक है। ऑब्वियसली ये होता है कि अगर आपके पास ओल्ड विंडो विंडो है तो ओल्ड के अंदर ये ओल्ड वर्जन में होगा, न्यू विंडो में न्यू वर्जन के अंदर होगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना पेंट, अगर आपने कोई काम इसमें करना हो तब। ठीक है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, पेंट टूल में आ गया। मैं आपको पेंट टूल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है। लेट्स से मैं एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये मेरे पास क्या है, दूसरा बॉक्स है। ठीक है। दोनों बॉक्सेस के साइज सेम होने चाहिए। ठीक है। एक ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया मैंने। ठीक हो गया। ये मेरे पास आके दो बॉक्सेस। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक को नाम दे देता हूँ सेक्शन का। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, लेट से ऊपर करके यहाँ पे दे देता हूँ सेक्शन। ठीक है। और इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, बल्कि सीधा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। इसको आप क्या कर दोगे, कंटेनर। ठीक है। इस पे क्लिक करें और CONTI है। ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस समझना है कि इस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, अगर सेक्शन में आप कोई चीज डाल रहे हैं, लेट से आपने कोई सेक्शन ऐड करना है या कोई आपने इमेजेस ऐड करनी है या टेक्स्ट ऐड करना है या ऑडियो करनी है, वीडियो करनी है, व्हाटएवर, जो भी आपने ऐड करना है, उसके लिए आपको बार बार अंदर एक ब्लॉक लेना पड़ेगा। ठीक है। कंटेनर में ऐसा नहीं होता। लेट से अगर मैं इधर की बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि एक साइड पे मेरी, इस साइड पे लेट से इस साइड में मेरी इमेज आ जाए और इस साइड पे मेरा टाइटल आ जाए, या हम ऐसा करना चाहते हैं कि आप 4-5 बटन लेना चाहते हैं जो इन लाइन आ जाए। ठीक है। लेट से आप कहते हैं एक बटन इधर हो, एक बटन इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो और एक मतलब इधर हो, टोटल 5 बटन होने चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा का पूरा फॉर एग्जाम्पल हर बॉक्स एक अलग लेना पड़ेगा। लेट से आपको क्या करना पड़ेगा, बटन के लिए एक ऐसे लेना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब हर एक और इनर सेक्शन आपको लाजमी लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो बटन इनलाइन होंगे ही नहीं। ठीक है। ये सारे के सारे आपको बटन को क्या करना पड़ेगा, इनलाइन लेना पड़ेगा। ठीक है। सारे अंदर एक बॉक्सेस, ये इस तरीके से तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। ये किस तरीके से होंगे, ये इस शेप में होंगे, ऐसे। ठीक है। ये कंटेनर ऐसे होंगे। ठीक है। ये कंटेनर ऐसे आप 5 लेंगे और इसके अंदर एक के क्या करेंगे, बटन डाल देंगे। ये इस तरीके से होंगे। ठीक है। ये ऐसे हो जाएंगे, सही है। और ये ऐसे। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या करना पड़ेंगे, बटन डालने पड़ेंगे। अगर आप कंटेनर लेते हैं तो कंटेनर के अंदर ये होता है, आपने सारे बटन डाल दिए। लेट्स से कि आपने इधर जो सेक्शन की बात अगर मैं बात करूं, यहाँ एक बटन डालेंगे, यहाँ एक बटन डालेंगे, यहाँ भी डालेंगे, यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे। लेकिन कंटेनर में ऐसे नहीं होता। कंटेनर में क्या करेंगे, आप एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर आप बटन डालना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे करके ना बटन डालेंगे और उसको फ्लेक्स कर देंगे। फ्लेक्स और डिफ्लेक्स भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ फ्लेक्स क्या होता है। लेट से कोई चीज अगर कॉलम हो, डायरेक्शन उसकी कॉलम नीचे की तरफ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लेक्स कॉलम। ठीक है। लेट से आपने सुना होगा, लफ्ज सुना होगा, अगर जो भी डेवलपर है उनको पता होगा, डिस्प्ले। ठीक है। आप डिस्प्ले करते हैं ना कि भाई एक चीज की डिस्प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए। ठीक है। डिस्प्ले आप करेंगे उसको कॉलम में, वो कॉलम में हो जाएंगे, उसको करेंगे फ्लैक्स, वो फ्लैक्स हो जाएंगे। मैं इससे पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अभी आप सिर्फ ये सेक्शन और कंटेनर में आप समझिए ये क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। लेट से मैं अपना लोकल होस्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और इसमें मैंने दोनों चीज स्टार्ट कर ली। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बड़ी जरूरी है समझने के लिए बात, वो ये कि जो चीज आप सेक्शन में बना रहे हैं वो सेक्शन के अंदर होगी, जो कंटेनर में बना रहे हैं वो कंटेनर के अंदर होगी। अदरवाइज लेट से अगर आप सेक्शन यूज कर रहे हैं और नीचे आपने कंटेनर यूज कर लिया है, अगर आपका बिल्डर की सेटिंग सेक्शन में हुई पड़ी है तो वो कंटेनर की सारी लेआउट रिमूव कर देगा, अगर कंटेनर में हुई पड़ी है तो सेक्शन की रिमूव कर देगा। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जाएं यहाँ पे, हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट पे हमारी साइट थी, लोकल होस्ट स्लैश न्यू साइट। ठीक है। न्यू साइट आप ही मुझे याद करवाया करें। ठीक है। अच्छा, न्यू साइट आ गई। फिर उसके बाद हम चैट जीपीटी से भी हेल्प लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर चैट जीपीटी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा कोर्सेज, फॉर एग्जांपल हमारा जितना भी सेक्शन है, और सॉरी मेरे माइंड में भी सेशन सेक्शन आ गया, सेशन है। ठीक है।
जितना भी हमारा सेशन है जो हम कर रहे हैं और जो हम फॉर एग्जांपल वीडियोस बना रहे हैं वो बेसिकली हमारे एआई को प्रमोट करने के लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो कि हम एआई से कैसे काम ले सकते हैं। ठीक है, साथ साथ हम चैट जीपीटी से भी करेंगे, क्योंकि आज आई थिंक मुझे 2-3 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो चैट जीपीटी का वॉइस वर्जन है वो उतना सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम उसको वैसे टाइप करके भी पूछ लेंगे। ठीक है, अब मैं से पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड कंटेनर? ठीक है, ठीक है, इन वर्डप्रेस एलिमेंटोर। ठीक है, एलिमेंटोर। ठीक है, ये मुझे बता देगा। अच्छा, इसमें उसने क्या बताया है, जो सेक्शन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रुप, कॉलम और कंटेंट के अंदर होता है। ठीक है, लेट्स से उसने बताया ये सेक्शन है, उसके अंदर कॉलम्स होंगे और विजर्स होंगे। ठीक है, एक सेक्शन लेंगे, उसके अंदर एक कॉलम लेंगे और एक अंदर विजर लेंगे। अच्छा, कंटेनर क्या होता है? कंटेनर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास नेस्टेड कंटेनर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेस्टेड का मतलब होता है उसके अंदर आपको सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉलम लेने की जरूरत नहीं है। एक सेक्शन आप लेंगे, उसके अंदर जितने भी कॉलम डालेंगे या इसमें जितने भी एलिमेंट्स डालेंगे उसकी अलाइनमेंट आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, आई थिंक फिर मेरे नेट का इशू हो गया है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश न्यू साइट। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और साथ साथ जैसे ये ओपन होती है तो मैं चैट जीपीटी को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसने बताया हुआ ग्रिड होती है, ग्रिड सिस्टम मैंने आपको बताया था। ग्रिड सिस्टम ये होता है कि हम कॉलम्स पे ही काम कर, मतलब बॉक्सेस पे काम कर देते हैं। जितनी भी स्ट्रक्चर होती है वेबसाइट का सारा उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको फ्रंट एंड की डिजाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी हम डिजाइन बना रहे हैं वो किस पे बने हुए होते हैं, ब्लॉक्स पे, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। अब टोटल हमारे पास 12 ब्लॉक है। अब हमने उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो हमारे पे डिपेंड करता है। हम उसको एक लेके करें, हम उसको दो लेके करें, हम उसको चार चार लेके करें, हम उसको उसकी विड्थ चार चार रख दें। ठीक है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये हमारी साइट ओपन हो गई है, इसमें मैं जाता हूँ और एक टेस्ट पेज बना के आपको उसमें सेक्शन और कंटेनर का फर्क समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब भी आपने एलिमेंटोर पे काम करना है आपने एक सेटिंग लाजमी करनी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फ्लॉज हो जाता है बाद में, क्योंकि इस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारी जो थीम्स होती है वो सेक्शन में बनी हुई होती है। जब हम बिल्डर कंटेनर सेलेक्ट करते हैं तो वो जो सेक्शन में जितना कुछ बना हुआ था वो सारा कुछ रिमूव हो जाता है। ठीक है, और जो फॉर एग्जांपल जो चीज कंटेनर में बनी हुई है और आपने अपने बिल्डर में यूज करे हैं सेक्शन। ठीक है, तो वो सेक्शन में फॉर एग्जांपल जो कंटेनर वाला सारा मटेरियल होगा वो भी सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आपको न्यू सिरे से एक न्यू वेबसाइट बनानी पड़ेगी। लेट्स से अगर आपने 20 पेजेस की, 50 पेजेस की एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, और आपने उसका बिल्डर ही गलत सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और वो पूरी वेबसाइट रिमूव हो जाएगी और आप बिल्कुल ही पैनिक हो जाओगे कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैं उसका बहुत ही मतलब आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो आपने कर लेना है। अगर आप उसको रिवर्ट करेंगे 2 मिनट के अंदर आपकी जितनी भी वेबसाइट का डाटा वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे नीचे, अगर आप चाहें। ठीक है, ये आप आगे एलिमेंटोर में। ठीक है, ये मैं पेड वर्जन यूज नहीं कर रहा, जितना भी यूज कर रहा हूँ फ्री में यूज कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे इसकी सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, इसकी सेटिंग में आएंगे, इसकी सेटिंग के अंदर आपको फीचर्स नजर आएंगे, ये फीचर्स। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नीचे आएंगे ना, आपको ये देखें क्या लिखा है यहाँ पे, ये कंटेनर। अगर आप इसमें देखें, क्रिएट एडवांस लेआउट एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन विद फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड कंटेनर एलिमेंट्स गिव टू ट्राई यूज द कंटेनर प्लेग्राउंड। ठीक है, अच्छा, अगर आप कंटेनर यूज नहीं कर रहे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये ग्रीन है, डिफॉल्ट पे ये ऑन है, सही है, अगर आप क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इनएक्टिव, और उसने आपसे पूछा आर यू श्योर। ठीक है, अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर बहुत सारी वेबसाइट सेक्शन में बनी हुई है और आपने उसको ऐसे लेट्स से कि कंटेनर में बनी हुई है ऐसे ऑफ कर दिया, पूरी वेबसाइट का डाटा उड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप जाएंगे यहाँ पे, मैं आपको एक नया पेज बना के दिखाता हूँ। ये मैं नया पेज बनाया, अब मैं एक पेज सेक्शन में बनाऊंगा, एक पेज कंटेनर में बनाऊंगा, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने ऐड न्यू पेज में जाना है। ऐड न्यू पेज में जाके हम एक पेज ऐड कर लेंगे जिसका नाम रख देंगे सेक्शन। ठीक है, सेक्शन पेज। ठीक है, ये मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, पहले मैं आपको सेक्शन में बना के दिखाता हूँ कोई चीज। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कंटेनर में बना के दिखाता हूँ। ठीक है,
जब मैं कंटेनर में बनाऊंगा तो सेक्शन वाला रिमूव हो जाएगा, सेक्शन में बनाऊंगा तो कंटेनर वाला रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे आपको लेआउट, अगर आपने बिल्कुल ब्लैंक लेआउट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें, नीचे आए, नीचे आके पेज लेआउट पे आए और इसको क्या कर दें, फुल विड्थ कर दें, ठीक है। तो ये आपका टाइटल भी रिमूव हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये देखें, ये सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, इनर सेक्शन, ठीक है। अगर आप इस प्लस पे क्लिक करें तो ये अब आपका स्ट्रक्चर जितना भी है वो सेक्शन का आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये सेक्शन को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस सेक्शन का नुकसान पता है क्या है, इस नेक्स्ट सेक्शन का नुकसान ये है कि आपको हर चीज के लिए एक एक चीज, एक एक बॉक्स लेना पड़ेगा लाजमी। लेट्स से अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने ये दो सेक्शन लिए हैं ना, इसमें से मैं एक रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर वाला भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं लेआउट में जाके ये इनर सेक्शन है ना, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, ये डिलीट क्यों नहीं, हाँ अब हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ और इसकी मैं हाइट बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, ये है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, सेक्शन, क्या है, सेक्शन, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैंने कलर कर दिया जैसे कि ब्लूइश कर देता हूँ, ब्लूइश, ऐसे ये है, ठीक है। अच्छा, इस टाइप को जो भी होगा वो क्या होगा, सेक्शन होगा। आप देखें, मैं बटन लेता हूँ, ये मैंने क्या किया, बटन लिया एक, UWTON बटन, ठीक है। ये एक लिया मैंने बटन, अब इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ये नीचे आ रहा है, फिर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, नीचे आ रहा है, फिर डुप्लीकेट करता हूँ तो नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये सारी एक लाइन में है, सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये कॉलम मुझे डुप्लीकेट करने पड़ेंगे। ये देखें, लेट्स से के एक, दो और तीन, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉलम को डुप्लीकेट और फिर डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट, ठीक है, और फिर डुप्लीकेट, ठीक है। अब ये देखें कि एक, दो, तीन, चार, पांच मुझे कॉलम लेने पड़े, मतलब एक कॉलम जो था ना मेरे पास, मैंने पहले एक सेक्शन लिया है, उसके अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, जो मैं भी आपको पेड़ में बता रहा था, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसके लेआउट में जाएं तो लेआउट अगर आपने जाना है स्ट्रक्चर में तो ये ऊपर स्ट्रक्चर होता है, इस पे क्लिक करें तो ये देखें कितने कॉलम लिए हुए हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पांच कॉलम लिया और हर कॉलम के अंदर एक बटन है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज के लिए, अब मैंने इसको रिस्पॉन्सिव करना है, रिस्पॉन्सिव के लिए भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से मैं इसको रिस्पॉन्सिव जाता हूँ, अब ये सारे क्या है, कॉलम है, ठीक है। अब इसको मैं नीचे करता हूँ तो इसको सारों को मुझे, अब ये फुल विड्थ हो गया, ठीक है। इसकी अगर हम हाइट और विड्थ चेंज करेंगे तो उधर भी हमें प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर आप देखें ना, यहाँ तक हमें पांच कॉलम लेने पड़े हैं, क्या बनाने के लिए, एक सेक्शन में पांच बटन डालने के लिए पांच कॉलम लेने पड़े हैं। अब लेट से मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं कैसे डालूं, लेट से मैं इसका एक का बटन डिजाइन दे के ना, मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिजाइन देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये मैंने डिजाइन दे दिया इसको, इसका बॉर्डर रेडियस दे दिया, 550 दे दिया, ठीक है। और इसमें इसको मैं क्या करता हूँ, सब पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, ठीक है। यहाँ से आपने कॉपी करना है और उसके ऊपर पेस्ट स्टाइल कर देना है। अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट अगर डालूंगा तो मेरा टेक्स्ट नहीं आएगा इसके ऊपर, ये देखें, ये सेक्शन के अंदर आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है। ये देखें, नहीं आ रहा ना। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक सेक्शन लेना पड़ेगा, लेट से मैंने ये सेक्शन लिया है, इसके अंदर मैं इनर सेक्शन रिमूव कर देता हूँ। पहले मुझे एक बड़ा सेक्शन ले, मैं आपको पेंट में करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए एक बड़ी सेक्शन लेना पड़ेगा, सॉरी ये मैंने कौन सा ले लिया, ये लेना पड़ेगा बड़ा सेक्शन। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक और सेक्शन लूंगा, ठीक है। एक और सॉरी, ये मैं दोबारा इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक और सेक्शन लूंगा टेक्स्ट के लिए, ठीक है। फिर क्या करूंगा, फिर मैं एक और सेक्शन, इसके अंदर टेक्स्ट और मेरा टाइटल आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बटन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक, दो, ठीक है, तीन, चार, पांच ऐसे लेने पड़ेंगे बट, ठीक है। अब देखिए मुझे टोटल कितने लेने पड़ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। छह मुझे इसके अंदर इनर सेक्शन लेने पड़ रहे हैं एक चीज डालने के लिए, ठीक है।
अब मैं दोबारा जाता हूँ वेबसाइट पे। अब ये मैंने जैसे कि एक बड़ा सेक्शन ले लिया, इसकी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है? और इसका भी कलर वही कर देता हूँ जो ऊपर वाले का कलर है, ठीक है? इसका मैं कलर वही कर देता हूँ, कॉपी स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, ठीक है? ये आ गया हमारे पास एक जो भी मैंने, ये कौन से वाला आया? ये बाहर वाला, ये वाला, ये वाला है, ये वाला, ठीक है? अब मैं ये वाला लूँगा, सही है? इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक इंटरसेक्शन डालता हूँ और ये मुझे 1 चाहिए, ठीक है? ये 2 आए, 2 हो गए, ठीक है? इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया, सही है? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं टेक्स्ट डालता भी हूँ, वो ऊपर वाले के अंदर तो आ जाएगा, ये देखें ईज़िली आ गया, टेक्स्ट आ गया, ठीक है? अब यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, वेलकम टू माई साइट, ठीक है? इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, इसको थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है? 42 कर देते हैं, इसका ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं और इसका वेट कम कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है? थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ऐसे इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन, ठीक है? इसको डबल कॉपी हो गया है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेंट्रलाइज कर देता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। लेट्स से मैंने क्या किया है, पेंट में समझाऊं तो मैंने ये बार वाला सेक्शन लिया है, उसके अंदर ऊपर एक टेक्स्ट डाला है, नीचे भी इसी एक ही के अंदर 2 टेक्स्ट डाल दे, वो तो ऊपर नीचे आ गया, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं बटन लेके उसके अंदर डालूं तो फिर कैसे करूंगा? लेट्स से ये है, अब मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करूंगा तो ये नीचे की तरफ डुप्लीकेट हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इस साइड पे मैंने अंदर की तरफ करना है, ठीक है? इन लाइन देना है, नीचे की तरफ तो नहीं करना। अभी देखिए, मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो ये 5 बटन है, अगर मैंने इसको एक लाइन में लेना है, उसके लिए मुझे एक और सेक्शन लेना पड़ेगा। कौन सा? जिसके अंदर सारे बटन आए, मतलब ए ऐसे लेना पड़ेगा, ये एक सेक्शन के अंदर 5 सेक्शन और लेने पड़ेंगे, ठीक है? इन लाइन बटन के लिए। अभी ये देखें, ये मैंने एक ले लिया, अब मैं इसके अंदर इनर सेक्शन एक और डालता हूँ, ठीक है? लेट्स से अब इसके अंदर इनर सेक्शन नहीं आ रहा तो मुझे सेक्शन ही अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि एक सेक्शन के अंदर 2 और 2 के अंदर 3, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, वो हमने ऑलरेडी डाल दी, ठीक है? अगर मैंने 5 बटन अलग लेने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसकी मैं हाइट कम कर देता हूँ, ठीक है? और इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करके जो इसका इनर सेक्शन है, ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर क्या कर देता हूँ, 5 सेक्शन और ले देता हूँ, ठीक है? जैसे ये 2 आ गए। अच्छा जी, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको दोबारा से ले लेता हूँ, ठीक है? और डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब जो इनर है ना, इनर के अंदर मैं इसको 5 कर देता हूँ, ये देखें, ये ऐसे 5 हो जाएंगे, सही है? 4 और 5, ठीक है? ये था ओल्ड एलिमेंटो, जिसपे हमें ये चीजें करनी पड़ती थी। अब ये देखें, 1 2, ठीक है? 3 4 5, ठीक है? ये हमें ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रिड सिस्टम समझ आ गया, आप कोई भी साइट इजीली बना सकते हैं। अब ये देखें जी, ये हमारे साथ ऐसा हुआ, ठीक है? ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन के। एक सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन हो, फिर सेक्शन सेक्शन लेके फॉर एग्जाम्पल कॉलम लेके फिर उसको कंबाइन करके उसके अंदर डालो। अब मैं आपको कंटेनर यूज करके दिखाता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया था इसको, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है? मैंने एग्जिट कर दिया। मैं चला गया दोबारा से न्यू पेज पे, ठीक है? और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंटेनर, ठीक है? और इसको क्या कर देता हूँ, एडिट विद एलिमेंट। और अब मैं अपनी सेटिंग में जाता हूँ, जहां मैंने कंटेनर को ऑफ किया था, अब मैं क्या करूंगा, उसको ऑन कर दूंगा। जब मैं उसको ऑन करूंगा तो सेक्शन क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक करता हूँ और इसको एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है? और नीचे जाके इसको सेव कर देता हूँ, सही है? फिर मैं बता दूं, एलिमेंटोर की सेटिंग, ठीक है? ये एलिमेंटोर की सेटिंग, उसके बाद फीचर्स में आना है, यहाँ को ये कंटेनर मिल जाएगा, ठीक है? ये वाला सही है, सॉरी ये वाला सही है। अच्छा, अब मैं कंटेनर में आ गया। कंटेनर में अगर मैंने ये चीजें करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो सेक्शन वाला जो मैंने बनाया था वो किधर गया पेज, ठीक है? इसको मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ और डैशबोर्ड में जाके पेजेस में जाता हूँ। पेजेस में जाके ये मैंने सेक्शन पेज बनाया था, अगर मैं इसको व्यू करूँ
तो देखें मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। ये हमारा क्या था, सेक्शन था। अब मैं क्या चूज करूंगा, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अगर मैंने ये टाइटल अगर आपका ऐसा आ रहा है तो आप इस सेटिंग में क्लिक करें और नीचे जाएं और ये टाइटल हाइड कर दें ऐसे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पब्लिश। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें, ये फ्लेक्स बॉक्स की मैं बात कर रहा था कंटेनर के, ठीक है। ये मैं यहाँ से लूंगा और इस पे देखें ये डायरेक्शन आपके पास आ रही है कि अगर आप कोई चीज इसके अंदर डालेंगे, आपको कॉलम में चाहिए या रो में चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ये नीचे वाली डायरेक्शन ले ली। अब इसे इसका मतलब क्या है, ये जो एरो आ रहे थे, अगर आप ये नीचे एरो देखें, ये देखें, ये एक ये एरो इस डाउन की तरफ आ रहा है और एक राइट की तरफ आ रहा है। इस एरो का मतलब ये है, अगर मैं इस पे टेक्स्ट डालूंगा यहाँ पे, तो इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर ये राइट साइड वाला लूंगा ऐसे, अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट डालता हूँ और इस पे पेस्ट करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट की तरफ। ये देखें, ये राइट की तरफ जा रहा है, समझ आ गई है। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपली मैं क्या कर एक फ्लेक्स बॉक्स ले लेता हूँ डाउन वाला। इसमें क्या करता हूँ, टेक्स्ट डालता हूँ। इसको मैं ऑब्वियसली इसका कलर भी ब्लूइश कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं कलर ब्लूइश कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। और इसका भी हाइट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज आ गई। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ सेक्शन और कंटेनर में क्या डिफरेंस है। अब कंटेनर सेक्शन के लिए हमें एक सेक्शन, फिर उसके अंदर एक और सेक्शन, फिर हमने 4-5 और सेक्शन लेने पड़े ना। अब देखें, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंट्रलाइज कर देता हूँ। सेंट्रलाइज करके ये मैंने क्या ले लिया, टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मुझे अब 5-6-7 सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसके अंदर सिर्फ 2 इनर सेक्शन ले लेता हूं, ठीक है। 2 इनर कंटेनर ले लेता हूं। ये मैंने एक कंटेनर डाला, इसको डुप्लीकेट किया 2, बस दैट्स इट, ठीक है। अब जो ये वाला कंटेनर है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डाल देता हूँ, ऐसे टेक्स्ट डाल देता हूँ और क्या कर देता हूँ, इसके अंदर ये नीचे वो टेक्स्ट एरिया डाल देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। और इसको भी मैंने सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं वाइड कर देता हूँ और उसको भी वाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये नहीं, और इसको मैं लिख देता हूँ, वेलकम टू माई साइट, ठीक है। यहां तक हो गया। अब उसके लिए हमें सेक्शन दोनों अलग अलग लेने पड़े, मतलब उसकी अगर हाइट सेट करेंगे तो दोनों की अलग करनी पड़ेगी, यहाँ एक की अलग करनी पड़ेगी। यहां तक हो गया। अब आप क्या करेंगे, बटन लेंगे। मैंने एक बटन ले लिया, ठीक है। बटन को जाके इसको मैं वाइड कर देता हूँ, वाइड करके इसको लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। CONT, कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। और इसका कलर क्या कर देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको 50%, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं अब इसको डुप्लीकेट करूंगा तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, अब ये 5 रो में आ गए, ठीक है। ऑब्वियसली जो मैंने पहले वाला लिया था रो में लिया था, अब मैं क्या करूंगा, कॉलम कर दूंगा इसको। फॉर एग्जाम्पल कॉलम में लिया था, अब क्या कर दूंगा, रो कर दूंगा। जो ये प्लस की मैंने बताया था आपको, ये वाली डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन आप ये भी लेके चेंज कर सकते हैं। कैसे, आपने क्या करना है, इसके मेन कंटेनर पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, आपको नीचे नजर आएगा डायरेक्शन, इसको आप कर देंगे या हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। अब ये सेंट्रलाइज आपने करना है, आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और ये जो इसकी अलाइनमेंट है, फुल जितने भी आपके बॉक्सेस हैं, इस पे आप मेन पे क्लिक करेंगे और इसकी अलाइनमेंट क्या कर देंगे, सेंटर, ठीक हो गया। अब देखें कि हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, पहले को लेके या दूसरे को लेके, ठीक है। मतलब उसको हमने अलग-अलग में एक सेक्शन लेने पड़े, इसके लिए हमें कोई सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये खुद ऑटो एडजस्ट होगा। अदरवाइज आप खुद इसको, अच्छा, इसके अंदर अगर अपने कॉलम में भी शो कराना है मोबाइल व्यू पे तो कॉलम में कर दें, ठीक है। लेट्स से मैं इस पे क्लिक करता हूँ दोबारा से, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन रो ली थी, इसको कॉलम कर देता हूँ और इसको भी सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हर साइज के लिए डिफरेंस होती है, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन में और कंटेनर में फर्क नजर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।